नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको यूपीएस और ओपीएस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें दोस्तों अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई और विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में जुटे कर्मचारी। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं आपको उनकी जानकारियां मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ में लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। ज़्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है और कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया था। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ में लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाल करने पड़ेगी। सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महासचिव सी श्री कुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ओपीएस के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू हो गया है। एनएमपीओएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और इसमें बंधु ने कहा है कि देश के 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिक्षा कर्मचारी व अधिकारी बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। वे सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान हैं। वजह एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा कर दी है। इसमें जो प्रावधान है उसे लेकर कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली बेसिक पे व डीए के वेतन का 10वां भाग सरकार कटौती के नाम पर ले रही है। और विजय बंधु ने 29 अगस्त को लिखे गए अपने पत्र में कहा है कि इस कटौती के जरिए जो राशि सरकार
अपने पास में रखेगी वह कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू कर दी जाती है, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। इस तरह यूपीएस में बहुत सारी विसंगतियां हैं। यह व्यवस्था किसी भी तरह से ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती है। देश के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित करोड़ों कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। विजय बंधु ने इसी सप्ताह सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए अभियान शुरू किया था, जो एक्स पर ट्रेंड कर गया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जीएस के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया, उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। 30 अगस्त को भेजे गए पत्र में अध्यक्ष एन पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ जो 3.5 लाख रक्षा अर्धसैन्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है, वह 1 जनवरी 2004 से लागू हुई इस सबसे भयावह और अनुचित नई पेंशन योजना एनपीएस के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 24 वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एनपीएस पर पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के एकीकृत पेंशन योजना के नाम से यूपीएस की घोषणा की गई है, जो एनपीएस का संस्करण है। इस अनुचित यूपीएस को सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है। एआईडीईएफ ने यूपीएस का विरोध किया है। श्री कुमार ने लिखा है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी इस योजना पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपीएस को खारिज कर दिया है। इस अनुचित यूपीएस योजना के खिलाफ इंडिया एयरलाइंस के कई सांसदों ने इसे एनपीएस का अनुचित संस्करण बताया है। ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीएस की निंदा की है। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में वापस आता है तो वे एनपीएस यूपीएस को खत्म कर देंगे, ओपीएस बहाल की जाएगी। इस बयान के लिए एआईडीईएफ ने यादव का आभार व्यक्त किया है। बतौर श्री कुमार एक प्रतिबद्ध महासंघ के रूप में अपनी मांग पर अडिग हैं। पुरानी पेंशन योजना की ही एकमात्र योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान और शालीनता के साथ जीवन गुजारने की सुरक्षा दे सकती है। ऐसे में अनुचित एनपीएस यूपीएस योजना के खिलाफ एआईडीईएफ आंदोलन जारी रखेगा। दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष को तेज किया जाएगा। सभी कर्मचारी इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। एआईडीएफ तब तक आराम नहीं करेगा जब तक पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से बहाल नहीं की जाएगी। दूसरे विपक्षी दलों से संपर्क किया जा रहा है। अब निर्णायक लड़ाई होगी। नेशनल मिशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल भी
ओपीएस बहाली के लिए जुट गए हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने आगरा में कर्मचारियों से बातचीत की। आने वाले दिनों में वे एक दूसरे राज्यों में भी इस तरह से आंदोलन चलाएंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यूपीएस में कई सुधार की मांग की है। 29 अगस्त को लिखे गए पत्र में मुख्य तौर पर 5 मांगों का जिक्र किया गया है। अंतिम वेतन व 50% इंश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए, ताकि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सके। दूसरी मांग रिटायर वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से बेटी के हाथ पीले कर सकें, घर बनवा सकें, तीर्थ यात्रा कर सकें, स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जी सकें। वीआरएस के लिए 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। यह नियम केंद्र के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए भी लागू हो। इन दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सके। ऐसा होने से एक विसंगति पैदा हो गई है। इसके चलते कोर्ट कैसे बढ़ेगी। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 50% इंश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, न कि रिटायर डेट से। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यूपीएस में कैबिनेट के निर्णय की वीआरएस लेने वाले व्यक्ति की पेंशन रिटायरमेंट तिथि यानी 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें ओपीएस सही है, यूपीएस सही है, या कौन सी स्कीम सही है। क्या ये सही है कि जिस तिथि से वो रिटायरमेंट लेते हैं उस तिथि से इनको पेंशन ना देकर 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।